वालेकुम 8th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट हम लॉन्ग कर रहे थे, फर्स्ट लॉन्ग भी हो गया था। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पर। बेटा जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन 1 लिखवाया था, इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी राइट करोगे। पेज नंबर है 11। व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं या क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दैम, और हम उनको कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेटा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनका खदशा होता है कि ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ये बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज रैपिड एंड वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल चेंजेस। उन्होंने कहा है कि इंसानी सरगर्मियां हैं वो क्या कर रही हैं कि वो मुख्तलिफ माहौलियाती तब्दीलियां लेकर आ रही हैं। बेटा हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं, इन्वायरमेंट को इस तरह से चेंज कर रही हैं। बेटा फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा था कि दरख्तों को काटना। हम दरख्तों को जब काट रहे हैं तो आपको पता है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत से एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स या मुख्तलिफ प्लांट्स ने अपने घर बनाए होते हैं, वहाँ पे रह रहे होते हैं। बेटा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त काटेंगे तो क्या होगा, उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए और नेक्स्ट उनके नंबर कम होना शुरू हो जाए। इसी तरह से बेटा हम बहुत सी जगहों पे क्या करते हैं कि दरख्तों को काट के इंडस्ट्रीज़ बना लेते हैं या रहने के लिए घर बना लेते हैं, और इसके अलावा हम बहुत से जानवरों का शिकार भी करते हैं। बेटा हंटिंग करते हैं, तो ओवर हंटिंग की वजह से जब हम ज़्यादा शिकार करते हैं तो क्या होता है, वो एनिमल फ्यूचर में ख़दशा हो जाता है कि वो एनिमल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे स्पीशीज़ जो बेटा फ्यूचर में उसका रिस्क हो कि ये स्पीशीज़ दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, उन स्पीशीज़ को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो नीचे हम रीड करेंगे। Human activities cause rapid and widespread environmental changes that affect living things. Many species of animals and plants are at risk of extinction. उन्होंने कहा है कि इंसानी सरगर्मियाँ जो क्या कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं। बेटा इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं तो बहुत से एनिमल्स और प्लांट जो हैं उनका ख़त्म होने का खदशा है। सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड इज़ हैबिटेट लॉस। बेटा एक जो मेजर वजह है वो क्या है, हैबिटेट लॉस है। जैसे मैंने आपको बताया कि दरख्तों को काटने की वजह से क्या हो जाता है, बहुत से एनिमल्स उन दरख्तों में रह रहते हैं, बहुत से बर्ड्स रह रहते हैं, तो बेटा वो क्या हो जाते हैं, उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाता है। मतलब उनका रहने की जगह, जो घर होता है, हैबिटेट मतलब होता है मस्कन, मतलब जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, अपने घर बनाए होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा वो क्या है, उनकी डेथ भी हो सकती है। ह्यूमन कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट फॉर हार्वेस्टिंग। जैसे उन्होंने इधर नेक्स्ट एग्जांपल भी बेटा दे दी कि जैसे फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत से इंसान क्या करते हैं, दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन दरख्तों को काट के वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर सकें, काश्तकारी कर सकें। दे क्लियर फॉरेस्ट और ड्रेन वेटलैंड्स टू यूज़ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड सेटलमेंट। बेटा वो क्यों करते हैं, दरख्तों को क्यों काटते हैं, ताकि वो उसको एज एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कर सकें, इसके अलावा वहाँ पे माइनिंग कर सकें एंड सेटलमेंट कर सकें, मतलब फैक्ट्रियाँ या घर वगैरह बना सकें। सिमिलरली पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव हंटिंग आर आल्सो द कॉज ऑफ स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड। इसी तरह से बेटा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी बहुत से एनिमल्स की डेथ हो रही है। पोल्यूशन की वजह से, जैसे कि हम क्या है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, या एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, या हमारी लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करने की वजह से भी क्या हो रही हैं, बहुत सी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं। Some of the endangered species of Pakistan are snow leopard, Indus River डॉल्फिन एंड मार्कोर। बेटा कुछ उन्होंने एग्जांपल बताई हुई हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि जो स्नो लेपर्ड है वो भी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए, वो इंडेंजर्ड है, उसकी अमाउंट जो है, उसके नंबर कम हो रहे हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन की हो रही है एंड मार्कोर की बेटा नंबर जो हैं वो कम हो रहे हैं। बेटा ये अभी आपको सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का बताया हुआ है, उसके कॉजेज़ बताए हुए हैं। आप यहाँ तक डेफिनेशन लिखोगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, उसके बाद आप कॉजेज़ की हेडिंग दोगे। ठीक है। कॉजेज़ आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा आप एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद आप सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान आर स्नो लेपर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड मार्कोर, यहाँ तक बेटा आप इसकी एग्जाम्पल दोगे।
आई होप आपको समझ आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट अभी ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इंडेंजर स्पीशीज़ कहते हैं किसे हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से बेटा ये स्पीशीज़ जो हो रही हैं वो ख़त्म हो रही हैं, उसकी वजह क्या है। और इसके अलावा बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है। अभी सिर्फ ये हाफ लॉन्ग हुआ है, आपने इसको अभी राइट नहीं करना बेटा, अभी इसके लिए सिर्फ याद करना है। जिस दिन आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया उसको नेक्स्ट पार्ट जो है हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम बेटा ये रहता है। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया उस दिन मैं आपको रिटर्न वर्क भी दूंगी, लेकिन आज के लिए बेटा ओनली आप इसको क्या करोगे, याद ही करोगे, लर्न करोगे अच्छे से। आई होप आपको समझ आ गई होगी बेटा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।